बैक पेन एक कॉमन डिजीज हो चुकी है। ज़्यादातर देखा गया है किसी एक घर से किसी ना किसी व्यक्ति को बैक पेन की समस्या होती ही है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बैक पेन क्या होता है, क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे YouTube चैनल अंत्योदय योगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि योग सभी के लिए सर्वसुलभ और कल्याणकारी सिद्ध हो सके। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंत्योदय योगा पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बैक पेन के ऊपर। ज़्यादातर देखा गया है यह कंडीशन बढ़ती हुई उम्र के साथ देखी जाती थी, पर आज की जीवन शैली या फिर लाइफस्टाइल को देखते हुए यह सिचुएशन यंगस्टर्स में भी देखी जाने लगी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऋषियों के द्वारा हमें एक अचूक प्रणाली प्रदान की गई है जिसका नाम योग चिकित्सा है, जिसका उपयोग करने से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। कमर दर्द होने के कारण क्या है, तो आइए जानते हैं। बैक पेन ज़्यादातर देखा गया है कि मसल्स में मोबिलिटी ना होना, फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से बैक पेन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ज़्यादातर देखा गया है बैक पेन लोअर पार्ट में ज़्यादा अफेक्टेड होता है, क्योंकि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके चारों तरफ सपोर्ट करने वाले जो मसल्स हैं वो बहुत लंबे समय तक जब एक ही स्थिति में रहते हैं तो वहाँ पर स्टिफनेस आ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से धीरे धीरे वो पेन स्टार्ट होता है। और जब हम किसी फिटनेस रूटीन को अप्लाई नहीं करते हैं तो पेन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उदाहरण के रूप में जो लोग चेयर पे बहुत ही लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं उनको बैक पेन की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। जिनकी लाइफ में फिटनेस रूटीन नहीं है उन लोगों को बैक पेन हो सकता है। पोस्चरल डिफेक्ट की वजह से बैक पेन होता है, और जो लोग आगे झुक के ज़्यादातर बैठते हैं या फिर काम करते हैं उनको बैक पेन की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। और कभी कभी जो बैक पेन की स्थिति है स्लिप डिस्क की वजह से, आर्थराइटिस की वजह से भी स्टार्ट होती है, पर ज़्यादातर 80% लोगों में जो कमर दर्द की प्रॉब्लम है वो मसल स्टिफनेस की वजह से ही होती है। अब हम जानेंगे किस प्रकार और किस विधि से या किस चिकित्सा का उपयोग करके हम बैक पेन से बच सकते हैं। तो कमर दर्द की समस्या में सबसे प्रभावशाली जो चिकित्सा है वो योगिक चिकित्सा है। तो हम जानते हैं कि योग में कौन कौन से आसन प्रभावशाली हैं कमर दर्द को दूर करने के लिए। तो चलिए आसनों का क्रम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मीन्स असहनीय दर्द हो रहा है, तो आप लगभग 5 से 10 मिनट अर्धवासन में लेट जाएं। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ डेमो करके। जब तक आपका आज बैक पेन रिलीफ नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तब तक नेक्स्ट आसन की तरफ मूव नहीं करेंगे। सो धीरे से पेट के बल लेट जाना है आपको। धीरे से ऐसे आराम से लेट जाना है। दोनों हाथ सामने कर लीजिए, पंजों को ढीला छोड़ दीजिए, पैरों में गैप रहेगा। हाथों को सामने की तरफ खींच के रखिए, चिन टच करा लीजिए। इसी स्थिति में आप 4 से 5 मिनट लेटे रहेंगे जब तक आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है। श्वास के साथ अर्धवासन का अभ्यास करने के बाद आप जयस्टिकासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। अगर हाथ स्ट्रेट करने में प्रॉब्लम हो तो दोनों हाथ ऐसे गर्दन के ऊपर रखने के बाद इस स्थिति में बने रहें। जब आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो जाएं तो धीरे से बालासन की स्थिति में जाएंगे। लेफ्ट नी बेंड करते हुए पास लाएंगे चेस्ट के पास अपने पैर को। राइट हैंड पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड बेंड करते हुए रखना है एंड कान फ्लोर से टच करें। होल्ड 2 to 3 मिनट्स इस स्थिति में दोनों तरफ से अभ्यास करेंगे। जब आपको लगे कि कमर दर्द आपका बिल्कुल ठीक हो चुका है, आप अब अगले आसनों के अभ्यास के लिए सज्ज हैं, तैयार हैं, तो अगले आसनों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। गुड। तो पहला आसन जो हमारा है भुजंगासन ए। सरल भुजंगासन का अभ्यास करेंगे तो दोनों पैरों को ज्वाइन कर लेना है। चिन टच करेंगे, दोनों हाथ थाइस के पास। स्थिति को व्यवस्थित करें, फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, पाम्स ज्वाइन कीजिए, स्ट्रेच कीजिए आर्म्स,
रोल योर शोल्डर बैक, कंधों को पीछे की तरफ लीजिए एंड धीरे धीरे ऊपर उठिए। हाथ बॉडी से टच नहीं रहेंगे, हाथों को ऊपर उठा के रखना है। इस स्थिति में 4 से 5 सेकंड होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे नीचे जाना है। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इस आसन का अभ्यास 5 टाइम्स करना है, 5 सेकेंड्स करते हुए। और अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है, दर्द होने लगे आप, तो 2 से 3 सेकेंड ही होल्ड करें, ज्यादा नहीं होल्ड करना है। और हर एक आसन के बाद रेस्ट करेंगे मकर आसन की स्थिति में। दोनों हाथ चिन के नीचे इस तरीके से, चिन फोरहेड टच कराइए दोनों हाथों पर एंड इस स्थिति में बने रहेंगे थोड़ी देर। ब्रीदिंग कंटिन्यू, वेरी गुड। हमारा अगला अभ्यास शलभासन। तो दोनों हाथ साइड में ही लेना है, दोनों पैरों को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों हाथ थाइस के नीचे इस तरीके से, चिन टच कराइए फ्लोर से। धीरे से एक पैर ऊपर उठाना है श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए दूसरा पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये डायनेमिक करेंगे, फिर उसके बाद हम होल्ड भी करेंगे इस आसन में 4 to 5 सेकेंड्स। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है 10 to 15, 20, 30 सेकेंड जितना आप होल्ड कर सकते हैं कीजिए। घुटना सीधा रहेगा, आपका वेट दोनों साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए। ऐसा नहीं कि आप टिल्ट हो जा रहे हैं, दोनों हाथों पर बराबर, डाउन एक्सहेल एंड दूसरे पैर से। ऐसे साइड में नहीं ट्विस्ट करना है, आप हिप्स आपके स्क्वायर ही रहेंगे। वेल, रिलीज। सो ये शलभासन का अभ्यास है, इसको भी आपने 5 टाइम्स करना है एंड 5 सेकेंड्स होल्ड करते हुए इसका अभ्यास करेंगे। तो शलभासन का अभ्यास करने के बाद हम अगले आसन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला आसन है सर्पासन। सर्पासन बहुत ही प्रभावशाली आसन है हमारी कमर दर्द के लिए। तो कैसे करना है एक बार देख लीजिए। दोनों हाथ शोल्डर के पास ऐसे रखना है, फोरहेड फ्लोर से टच कराइए एंड धीरे से चेस्ट ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ भी उठा लेंगे इस तरीके से। गर्दन सामान्य रहेगी, पेट की आपकी कोर मसल्स की ताकत से आपने इस स्थिति में बने रहना है 2 से 3 सेकेंड एंड एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है। अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। सो सर्पासन का अभ्यास जितनी आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, तो अगर नहीं हो पा रहा है तो इसको क्विट भी कर सकते हैं। इसकी जगह पर हम भुजंगासन के वेरिएशन बताएंगे, उसका अभ्यास कर सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रैक्टिस है सरल धनुरासन। नीज को बेंड करेंगे, एंकल्स को पकड़ना है धीरे से, फोरहेड टच कराइए फ्लोर से। अब धीरे धीरे आगे से उठना है। जिनको कमर दर्द ज्यादा है वो ज्यादा नहीं उठेंगे, आपकी थाई फ्लोर से ही टच करा के रखिए, सिर्फ चेस्ट ऊपर उठाइए। एक्सहेल करते हुए फिर नीचे, दोनों हील्स बटक से टच हुए। फिर अगेन इनहेल अप, थोड़ा सा आप उठा सकते हैं, अगर उठा सकते हैं तो उठाइए, नहीं तो आप थाई फ्लोर से ही टच कराएं। एक्सहेल डाउन, लास्ट टाइम इनहेल अप, exhale down, good, release and relax. So ये सरल धनुरासन था, इसका भी अभ्यास आपने 5 टाइम्स करना है, इसके बाद 5 सेकेंड्स होल्ड भी करना है इस आसन में। तो ये आसन भी आपका बहुत ही बैक को हेल्दी करेगा, स्ट्रेंथन करेगा मसल्स को और बैक पेन को रिलीव करेगा। अगला अभ्यास है भुजंगासन। भुजंगासन में मैं आपको भाई एक वेरिएशन बताऊंगा, वो बहुत ही इफेक्टिव आसन है। हमने अपने स्टूडियो पर बहुत सारे लोगों को उस अभ्यास को कराया है, बहुत सारे लोगों को बैक पेन ठीक हुआ। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले दोनों पैर में शोल्डर डिस्टेंस मेंटेन करना है, पंजों को फ्लैट कीजिए एंड फोरहेड टच कराइए। फोरहेड जहां से आपका टच हो रहा है उसके जस्ट आगे अपने दोनों हाथों को प्लेस करना है इस तरीके से। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। ओके,
वेल अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप राइट हैंड नीचे लेफ्ट हैंड ऊपर रख के भी कर सकते हैं। एंड श्वास लेते ऊपर उठिए, एल्बो स्ट्रेट करेंगे। अब देखेंगे सिर्फ बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने का काम करेगा ये आसन। अगर आपको ज्यादा दर्द हो तो एल्बो सॉफ्ट कर सकते हैं, एल्बोज बेंड कर सकते हैं, गर्दन सामने की तरफ रहेगी दृष्टि आपकी। एंड थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर एक्सेल करते हुए नीचे, अगेन अप, इनहेल, चेस्ट ओपन करने की कोशिश कीजिए, शोल्डर्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐसे शोल्डर्स ढीले रहेंगे। चेस्ट ओपन कीजिए, नेक अप एंड डाउन, एक्सेल। वन मोर टाइम, इनहेल अप, गुड, रिलीज। तो ये वेरिएशन था। अगला अभ्यास आप देखिए भुजंगासन का। हाफ भुजंगासन करेंगे, दोनों हाथ रिब केज के पास प्लेस करना है, फोरहेड फ्लोर से टच रहेगा। जॉइन योर बोथ लेग्स, हील्स भी ज्वाइन करना है, नीज भी ज्वाइन रहेंगे। नाउ इनहेल अप, नाभि आपके फ्लोर से टच रहेगी, दोनों एल्बो बॉडी से टच रहेंगे, गर्दन सामान्य स्थिति में रहेगी, गर्दन को ओवर एक्सटेंड नहीं करना है, बेली पुल्ड इन, एंगेज योर कोर एंड ब्रीदिंग ऑन, श्वास लेते रहना है। 3 to 4 seconds होल्ड कीजिए एंड देन एक्सेल डाउन। अगेन इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down। धीरे से यहीं से वज्रासन की स्थिति में। वज्रासन में आप बैठ जाइए, थोड़ी देर वज्रासन का अभ्यास करें, कमर सीधी रहे, पंजे को फ्लैट करके रखिए। कमर दर्द के आसनों का अभ्यास करते समय आप फॉरवर्ड बेंडिंग कभी नहीं करेंगे, इसका आप ध्यान दीजिए। बैक बेंडिंग के ही आसन और एडवांस लेवल के आसनों का अभ्यास नहीं करना है। जो मैं सीरीज बता रहा हूँ बहुत ही इफेक्टिव सीरीज है, इसका अभ्यास करने से आप 2 से 3 महीने में कैसा भी दर्द हो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगला अभ्यास हमारा है मार्जरी आसन। तो मार्जरी आसन के लिए सबसे पहले आप उस स्थिति में आ जाइए, दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस लीजिए और दोनों हाथों में भी शोल्डर डिस्टेंस रहेगा। इसको प्रॉपर फिक्स कर ले, हाथों को, पंजों को भी, पैरों में गैप। स्टार्ट करेंगे हम मार्जरी आसन। बहुत ही अच्छा अभ्यास है कमर दर्द के लिए। श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर ले चलना है और बैक में बड़ा सा आर्च बनाना है। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नाभि को देखेंगे, कमर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale, hold for 5 seconds, 1 2 3 4 and 5, exhale for 5 seconds, 1 2 3 4 and 5, release। सो इस आसन का भी अभ्यास 5 टाइम्स करना है एंड 5 सेकेंड्स होल्ड करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस व्याघ्रासन। राइट लेग ऊपर उठाइए, श्वास लेते हुए गर्दन भी उठाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, रिलीज। दूसरे पैर से श्वास लेते हैं, 1 2 3 4 5, रिलीज। इस अभ्यास को ऊपर भी ले जाना है पैर और फिर घुटने को फोरहेड से टच कराते हैं, पर आप स्टार्टिंग में इसका अभ्यास ना करें, सिर्फ पैर को ऊपर ले चलिए एंड देन रिलीज कर दीजिए। मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है फाइनल पोज। श्वास लेते हैं ऊपर एंड श्वास छोड़ते हुए पूरा पैर नीचे आते हैं, फोरहेड टच कराना होता है, पर आप फोरहेड नहीं टच कराएंगे, सिर्फ पैर ऊपर ले जाइए और फ्लोर से नहीं टच करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द व्याघ्रासन।
धीरे से फिर से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए, दोनों पैर सामने और लेट जाएंगे अपने मैट पे। अगला अभ्यास कंदरासन, सेतु बंधासन भी बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं, और हम कंदरासन का अभ्यास करेंगे। चलिए हम कंदरासन का अभ्यास करेंगे। मैट के सेंटर में आ जाना है और नीज बेंड कीजिए, हील्स आपकी इतनी पास आए कि आपके फिंगर टिप आपके हील से टच हो। दोनों पैर में शोल्डर डिस्टेंस मेंटेन कीजिए एंड श्वास लेते हुए ऊपर उठना है। इनहेल अप, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे इस स्थिति में एंड श्वास छोड़ते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, यहीं पर दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, रोल योर शोल्डर बैक, कंधों को पीछे लीजिए थोड़ा सा। उस स्थिति में 5 to 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। ब्रीदिंग कंटिन्यू। गुड, धीरे से वापस पैर थोड़ा सा ऊपर उठाइए। गुड, रिलीज एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास पैर यहीं पर रखेंगे। अगला अभ्यास है उदराकर्षण। उदराकर्षण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ सिर के नीचे रख लीजिए, बेंड योर नीज, थोड़ा पैर को ऊपर उठाइए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में ड्रॉप करेंगे। दोनों पैर एक साथ एंड अपोजिट साइड में आपने देखना है। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे इस स्थिति में एंड फिर धीरे से ऊपर आइए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में। ध्यान दीजिए दोनों पैर आपस में मिले होने चाहिए, घुटने भी आपस में मिले होने चाहिए एंड आर्म्स और शोल्डर आपका फ्लोर से टच होगा। इसको उठाएंगे नहीं, अपोजिट साइड में देखना है। गुड, धीरे से वापस 5 टाइम्स इस आसन का अभ्यास करेंगे और 5 सेकेंड होल्ड करते हैं। फिर जैसे जैसे आपका स्टैमिना बढ़ जाए तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसका वेरिएशन है, ध्यान दीजिए लेफ्ट थाई के ऊपर राइट फुट प्लेस करना है इस तरीके से एंड लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेते हुए दोनों नीज फ्लोर से टच कराएंगे इस तरीके से। दूसरा हाथ सीधा शोल्डर फ्लोर से टच कराइए। देखिए दोनों नीज फ्लोर से टच है, पैर भी फ्लोर से टच है। अपोजिट साइड में देखना है, दोनों शोल्डर भी फ्लोर से टच है। ये स्थिति बहुत ही इफेक्टिव आसन है बैक पेन के लिए। धीरे से वापस आ जाएंगे। गुड, चेंज दूसरी तरफ। राइट हैंड के सपोर्ट के साथ लेफ्ट शोल्डर टच कराएंगे एंड होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। रिलीज एंड रिलैक्स। धीरे से वापस, हल्का सा थोड़ी देर शवासन का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप, दोनों हाथ थाइस के बगल में, हथेलियां खुली हुई, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। 5 to 10 टाइम्स एब्डोमिनल ब्रीदिंग। श्वास लेते हुए पेट को फुलाइए, थोड़ी देर श्वास भीतर ही रोकिए, फिर श्वास छोड़ते हुए पेट भीतर। गुड, तो ये शवासन का अभ्यास इस तरीके से आप कर सकते हैं। नहीं तो स्टार्टिंग में जो मैंने बालासन का अभ्यास बताया, बालासन का भी अभ्यास कर सकते हैं अगर कमर में ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगर चाहे तो पिलो भी आप बैक के नीचे रख सकते हैं ताकि आपका जो आर्च की वजह से पेन हो रहा है, वो बैक पेन, उसकी वजह से भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। एंड जब भी शवासन से आप उठ रहे हैं धीरे से लेफ्ट टर्न लीजिए। देखिए मैं दिखाते रहा हूँ आपको कैसे लेना है लेफ्ट टर्न। राइट नी बेंड कीजिए, लेफ्ट हैंड सिर के ऊपर ले चलिए, राइट पाम नाभि के ऊपर प्लेस करें एंड धीरे से ऐसे लेफ्ट टर्न लेते हुए इस तरीके से नी फ्लोर से टच करा दीजिए। फिर राइट हैंड का सपोर्ट लेते हुए धीरे से ऐसे उठ के बैठना है। अचानक से जर्क लेते हुए उठ के नहीं बैठने तो बैक पेन आपका बढ़ सकता है। ये कुछ आसनों का अभ्यास था जो आपके कमर दर्द के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। अगर आप इनका अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली 3 to 4 मंथ में कैसा भी बैक पेन हो आपको रिलीफ मिलेगा। जब आपका बैक पेन ज़्यादा हो रहा हो और उस टाइम आप इन आसनों का अभ्यास कर रहे हैं तो हर एक आसन के बाद 10 सेकंड का रेस्ट जरूर करें मकरासन की स्थिति में। एंड पूरा अभ्यास हो जाने के बाद आप शवासन भी जरूर करें, कम से कम 2 मिनट 5 मिनट का शवासन जरूर करें ताकि
जो मसल्स में स्ट्रेन हुआ वो सामान्य हो सके, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो आपके शरीर में, और शरीर और मन दोनों शांत हो। इसके अभ्यास के साथ शवासन, इसलिए आसनों के पश्चात शवासन बहुत ही आवश्यक होता है। शवासन से उठने के पश्चात अब धीरे से सुखासन, सिद्धासन, या फिर अगर उठ के बैठ नहीं सकते हैं तो लेटे ही लेटे एक प्राणायाम का अभ्यास करना है, जो बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम है। प्राणाकर्षण प्राणायाम का आपने नाम सुना होगा, तो आज हम वो अभ्यास करने जा रहे हैं। तो आप चाहें तो लेटे लेटे दोनों हथेलियां साइड में ही रख लीजिए, या फिर अगर बैठ सकते हैं तो बैठ लीजिए, कमर सीधे करके दोनों हाथ में प्राण मुद्रा लगाइए। नहीं तो आप शवासन की स्थिति में या फिर मकरासन की स्थिति में भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। करना क्या है, धीरे धीरे श्वास लेना है, थोड़ी देर भीतर रोकना है, फिर धीरे धीरे ही श्वास बाहर छोड़नी है, फिर थोड़ी देर बाहर रोकनी है। मतलब श्वास लेना, रोकना, बाहर छोड़ना, फिर थोड़ा सा रोकना। इसके साथ भावनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी जो इमेजिनेशन पावर है, आपकी जो विल पावर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। तो क्या करना है, श्वास लेते समय आपने फील करना है कि किसी भी कलर के फॉर्म में आप एनर्जी फील कर सकते हैं, वाइट कलर, ब्लू कलर या फिर ऑरेंज कलर के फॉर्म में, कि सफ़ेद रंग के बादलों की भांति हमारे चारों तरफ एक ऊर्जा का चक्र बना हुआ है। उस ऊर्जा चक्र के बीच में आप बैठे हुए हैं या फिर लेटे हुए हैं। जैसे जैसे श्वास आप भीतर ले रहे हैं, वह प्राण ऊर्जा आपके भीतर जा रही है। जब आप रोक रहे हैं तो पूरी ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। जिस जगह पर स्टिफनेस है, जिस जगह पर खिंचाव है, जिस जगह पर दर्द है, वहाँ भी जा रही है। और वहाँ के दर्द को आप फील करें, श्वास छोड़ने के माध्यम से काले धुएं के रूप में टॉक्सिन को बाहर करते रहिए। और जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, प्राण का सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, और वो फ्लेक्सिबल हो रहा है, वहाँ के दर्द दूर हो रहे हैं, वहाँ की बीमारी दूर हो रही है। इस भाव के साथ आप प्राणायाम करेंगे तो आप देखेंगे ये आपकी विश्वास की शक्ति जो है वो भी काम करेगी, और आसनों का अभ्यास जो कर रहे हैं वो भी काम करेगा। तो सारी चीज़ें मिलकर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देंगी। ठीक है, आप सभी व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और योग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।